उत्तर प्रदेश के एक दूरदराज के इलाके में बेलवा नाम का एक गांव था। गांव छोटा था, लेकिन उसके बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी उम्र के बारे में कोई निश्चित नहीं था। बुजुर्ग कहते थे, ये बरगद तब से है जब हमारे परदादे भी बच्चे थे। बरगद के नीचे मोटी मोटी जड़ें जमीन से निकलकर सांप जैसी फैली हुई थी। उसकी सबसे पुरानी जड़ से एक चांदी की घंटी बंधी थी। गांव में मान्यता थी, जिसके जीवन में असंभव संकट हो वो इस घंटी को सच्ची आस्था से बजाए तो संकट कट जाता है। लेकिन अगर स्वार्थ, लालच या छल से कोई बजाए तो संकट और भी भयंकर हो जाता है। 200 साल से ये घंटी शायद ही कभी बजी थी। जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने इसे बजाया, उनकी कहानियां भी गांव में लोकगीतों की तरह गाई जाती थी। इस गांव में रामदीन नाम का एक ईमानदार किसान रहता था, जिसकी एक ही बेटी थी, राधा। राधा बहुत होशियार थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। शहर के डॉक्टर, हकीम, वैद्य सबने जवाब दे दिया, बीमारी समझ में नहीं आ रही थी। गांव के लोग कहते, रामदीन, तेरी बेटी पर कोई छाया है। रामदीन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब राधा की हालत बिगड़ने लगी और वो बोलना भी बंद करने लगी, तो उसने पुरानी कहावत याद की, बरगद की घंटी। रामदीन ने फैसला किया कि वो घंटी बजाएगा, लेकिन गांव के बड़े बुजुर्गों ने मना किया। सोच ले रामदीन, अगर तेरी नियत में जरा भी खोट हुआ तो तेरी मुसीबत कई गुना बढ़ जाएगी। रामदीन ने कहा, मेरी नियत साफ है, बस अपनी बेटी को बचाना चाहता हूँ। गांव वालों ने चेताया कि घंटी तक का रास्ता आसान नहीं है। रात के वक्त वहां जाने वाले को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, ठंडी हवाएं लगती हैं और कई बार लोग लौटकर नहीं आए। पूरा गांव सो रहा था, लेकिन रामदीन ने अपनी बीमार बेटी को ओढ़नी में लपेटा और बरगद की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वो करीब पहुंचता गया, चारों ओर अंधेरा घना होता गया। हवा भारी और ठंडी हो गई। बरगद के पास से घुंघरुओं जैसी आवाजें आने लगी। राधा उसकी गोद में अचानक कांपने लगी। तभी उसने देखा, बरगद की जड़ के पास एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, हाथ में दीपक लिए। उसने धीमे से कहा, घंटी तभी बजाना जब तेरा दिल माँ जैसी ममता से भरा हो। रामदीन कुछ कह पाता, इससे पहले ही वो औरत गायब हो गई। रामदीन बरगद के पास पहुंचा, राधा को सामने बिठाया और आंखें बंद करके मन ही मन कहा, माँ, मेरी बेटी को बचा लो। उसने जैसे ही घंटी को छुआ, अचानक चारों ओर तेज रोशनी फैल गई, हवा थम गई और पेड़ की पत्तियां ऐसे झूमने लगी जैसे आरती में झूमते हों। घंटी की आवाज दूर पहाड़ों तक गूंजी। रामदीन ने आंखें खोली तो देखा राधा की आंखें चमक रही थी, चेहरा लालिमा से भर गया था। वो धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, बाबा पानी। अगली सुबह गांव के लोग जब बरगद के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा, घंटी साफ चमक रही थी, जैसे नई हो। बरगद की जड़ों से पानी की धार निकल रही थी, जो पूरे गांव में फैल रही थी। उस पानी से पीकर कई बीमार लोग ठीक होने लगे। गांव के लोग समझ गए कि बरगद सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि मां शक्ति का निवास है। रामदीन और राधा की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। लोग घंटी के प्रति डर से नहीं, बल्कि भक्ति और कृतज्ञता से भर गए। सच्ची आस्था में डर नहीं होता, सिर्फ प्रेम और विश्वास होता है। बरगद आज भी खड़ा है, घंटी आज भी लटक रही है और हर साल गांव में घंटी उत्सव मनाया जाता है, जहां पहला जल चढ़ाने का सम्मान रामदीन और राधा के परिवार को मिलता है।